हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज की हमारी स्टोरी है एन आर्मी ऑफ एंट्स। एन आर्मी ऑफ एंट्स। एंट्स चींटी, आर्मी मतलब चींटियों का ग्रुप, चींटियों का एक जो कुनबा साथ में चलता है ग्रुप, झुंड, उसको आर्मी बोलते हैं। टुडे माई इंग्लिश पेपर फिनिश्ड अर्ली। टुडे मीन्स आज, माई मेरा, इंग्लिश पेपर, इंग्लिश का जो पेपर था, एग्ज़ाम था, फिनिश्ड ख़त्म हो गया, अर्ली बहुत जल्दी समाप्त हो गया, व्हाइल जबकि, वेटिंग टू सबमिट द पेपर, और उसी वक्त जो है मैं वेट कर रहा था सबमिट करने के लिए पेपर। आई हैड ए नाइस टाइम, मेरे पास नाइस अच्छा टाइम था, ऑब्जर्विंग एन आर्मी ऑफ एंड्स ऑन द राइट हैंड साइड वॉल ऑफ द क्लासरूम। आई हैड ए नाइस टाइम, मेरे पास अच्छा समय था, ऑब्जर्विंग ऑब्जर्व करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, एन आर्मी ऑफ एंड्स आर्मियों का एक झुंड, ऑन द राइट हैंड साइड उसके दाहिने तरफ किसके, वॉल ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम का जो वॉल था, जो उसका दाहिने साइड का वॉल था जहाँ पे वो बच्चा बैठा था, उसी के राइट साइड में एक चींटियों का झुंड चल रहा था और उसी को बच्चा ऑब्जर्व कर रहा था। ए रेड हेडेड, एक रेड लाल रंग का, हेडेड जिसका सर लाल था, फैट मोटा, एंट एक एंड था जिसका सर रेड कलर का था और फैट भी था, सीम्ड दिखाई दे रहा था, टू बी द कमांडर वो कमांडर लग रहा था, उस आर्मी का झुंड का कमांडर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वही उसका लीडर है। एंड वाज ऑर्डरिंग, और वो ऑर्डर दे रहा था, द रेस्ट बाकी, रेस्ट का मतलब होता बाकी बचे हुए, ऑफ द एंट आर्मी आर्मी उस आर्मी में, उस ग्रुप में जितने भी एंट्स थे, जितने भी चींटियाँ थीं, उन सब चींटियों को वो कमांड कर रहा था, ऑर्डर कर रहा था। देन तभी, दे स्टार्टेड मूविंग, तभी वह लोग स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए, मूविंग चलना शुरू कर दिए, इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, नियम कानून, मैनर मतलब व्यवहार, वो नियम के साथ, नियम कानून का उन लोगों का जो नियम था, उसी नियम में वो एक दूसरे का फॉलो करते धीरे धीरे चलने लगे। देन तभी, आई नोटिस्ड, आई मैं, नोटिस्ड देखा, ए डेड बी एक मरा हुआ मक्खी, एक मरा हुआ मक्खी पड़ा हुआ था, लाइंग पड़ा हुआ था, ऑन द फ्लोर जमीन पे, फ्लोर सतह पर, नियर नज़दीक में, द टीचर्स टेबल एग्ज़ाम रूम में जो टीचर थे उसी टीचर के टेबल के नीचे पर एक मरी हुई मक्खी पड़ी थी। द आर्मी ऑफ एंड्स वो जो आर्मी ऑफ एंड्स थे, चींटियों का जो झुंड था, सीम्ड दिखाई दे रहा था, टू बी डिटरमाइंड काफ़ी धीर निश्चित, डिटरमाइंड था, धीर निश्चित था, टू कैरी लेके आने के लिए, दैट बी टू देयर शेल्टर उस मक्खी को उठा करके लेके आना चाहता था वो लोग शेल्टर में, अपने शेल्टर में, शेल्टर मतलब ऐसी जगह जहाँ आप रहते हैं या रहने की जगह, आश्रय कहते हैं। वे लोग अपने शेल्टर में उस मक्खी को उठा के लाने के लिए काफ़ी धीर निश्चित थी। वन थिंग एक चीज, दैट द आर्मी ऑफ एंड्स वाज देयर यूनिटी, वन थिंग एक चीज, दैट द आर्मी ऑफ एंड्स जो एंड्स का जो आर्मी था, चींटियों का जो झुंड था, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छा था, वाज दियर यूनिटी वो था, वाज मतलब था, दियर यूनिटी उनमें एकता, उन चींटियों में, चींटी के झुंड में काफ़ी यूनिटी था, एकता था। डेफिनेटली बिल्कुल निश्चित रूप से, यूनिटी एकता जो है, इज़ द की एक चाबी है, टू टीम किसी भी टीम का, दल का, हेड सक्सेस पाने के लिए, कामयाबी के लिए, किसी भी ग्रुप को कामयाब होने के लिए उसमें यूनिटी होना जरूरी है, एकता होना जरूरी है, और यूनिटी डिसिप्लिन मैनर में होना जरूरी है। द एंड्स चींटियाँ, जितने भी चींटियाँ थी, वर वर्किंग वो सारे चींटियाँ काम कर रही थी, इन अ यूनाइटेड वे समान रूप से, एकता हो गई, एक रूप से काम कर रहे थे, सभी एकजुट में मिलजुल के काम कर रहे थे। एंड दियर कोऑर्डिनेशन और उन लोगों का कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, उनका तालमेल, विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल था, हेल्प और ये तालमेल उसको मदद कर रहा था, देम उन सबको, टू कैरी
ढोने के लिए, उठाने के लिए, दैट बॉडी, वो जो मक्खी का बॉडी था, शरीर था, उसको ढो के लाने के लिए काफ़ी मदद कर रहा था। मच बिगर, और वो मक्खी का बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ा था, चींटियों से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, एंड हैवियर, और काफ़ी भारी भी था, देन दैट ऑफ देयर ओन, उनके खुद के, चींटियों से भी ज़्यादा उनका वजन था। फाइनली दे रीच्ड, आखिरकार वे लोग पहुंच गए, एट दियर डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थल पर जहाँ उनका घर था, विद दैट भी, उस मक्खी को लेकर के। इंडीड ग्रुप वर्क कैन बी इफेक्टिव व्हेन वर्क इज डन विथ ए टीम स्पिरिट, आखिरकार जो ग्रुप वर्क है, कैन भी, हो सकता है, इफेक्टिव, काफ़ी इफेक्टिव होता है, व्हेन, जब, वर्क इज डन, जब काम किया जाता है, विथ ए टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट के साथ, टीम के जोश के साथ जब काम करते हैं, ऐसे काम काफ़ी इफेक्टिव होता है। थैंक यू।